मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़ी हुई है? मालूम है किसी को? से संतों का जो ऐसी ऐसी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो दबी हुई है, ऐसी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे संतों को इस कथा के माध्यम से यहाँ की जनता को पता चला है। हालांकि बहुत से लोग तो जानते थे, लेकिन युवा जो यहाँ के हैं, जिन युवाओं को भविष्य आगे बनाना है, जिन युवाओं की पीढ़ियों, जिन युवाओं के सर पे हमारा देश आज आगे बढ़ेगा, उन युवाओं को ये मैसेज देने का काम देवकी शरण ठाकुर जी ने किया। हम उनको कोट कोट उनको धन्यवाद देते हैं। और चूंकि यहाँ पे देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हमारे भगवान कृष्ण के कुछ अवशेष दबे हुए हैं, और 25 तारीख उन्होंने विशाल जनसभा का एक आयोजन भी किया है आगरा में। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के हम कहेंगे कि जैसे माननीय हमारे देवकी शरण ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा कि आप सब लोग उसके लिए फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप सब में से आप सब लोग उसके लिए आह्वान करिए, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी जनता की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसा जी महाराज जी ने कहा था, वैसा आप लोग सब लोग एक उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दीजिए डीएम साहब के पास जाकर के। हमारी जो वहाँ पे मस्जिद बना दी गई है, हमारे भगवान के लला के ऊपर से सीढ़ियों से जो पैर रख के आज मुसलमान चल रहे हैं, उसकी जाँच हो। अगर हम लोग सत्य हैं, हमारा सनातन धर्म है, तो हमें मिलेगा। अगर हम लोग सत्य नहीं होंगे तो उनको वो मिलेगा। अगर वो निष्पक्ष हैं, हम लोग निष्पक्ष हैं, तो उसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। हम यही आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और जा रहा हूं 25 तारीख को आगरा में एक सभा कर रहा हूं, वहां की जनता को जगाने के लिए सिर्फ स्पेशल। मेरा काम कथा करने का है, ये काम करने का मेरा नहीं है, पर मैं कथावाचक बाद में हूं, सनातनी पहले हूं, कृष्ण का पहले हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़ी हुई है? मालूम है किसी को? हाथ उठाओ, किस किस को मालूम? महाराज 1670 में औरंगजेब ने जब मथुरा की जन्मभूमि तोड़ी थी, वहां से ठाकुर जी की छवि को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। और आज भी वो लोग उन सीढ़ियों पे पैर रख के जा रहे हैं। और हमारे ठाकुर का, जिनका प्राकट महोत्सव आज यहां होगा, हम मनाएंगे, आज भी उनकी छवि के ऊपर पैर रखकर लोग जाते हैं। और इस चर्चा को जहां कर लो, वही लोग कहते हैं कि 90% हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अपने सनातन परंपरा को जानने का कोई मन ही नहीं बनाया। बच्चे भी भजन नहीं करना चाहते, माँ बाप भजन अकेले मत सुना करो। ये कथा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुना करो। जो संस्कार आपको प्राप्त हो रहे हैं, वही संस्कार आपके बच्चों को प्राप्त हो। महाराज जी जो कथा आपको सुना रहे हो, आपके बच्चों को सुना सकें। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पड़ी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी बड़ा कृपा है आपका। अब ये बात कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मेरी बाप होती है या उनका सम्मान मेरी बाप होती है। आज पहली बार मैं तो कह के निकल रहा था, जा ही रहा था, पर महाराज जी ने आज्ञा की कि आप बताओ कि करना क्या है कि जिससे हमारे ठाकुर जी वहां से निकल आए। यही संत स्वभाव है, यही हम लोगों के रक्षक हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला, मेरे मन में ब्रजवासी तो हूं, बाई बर्थ मेरा कनेक्शन है ठाकुर जी से, तो मुझे दुख हुआ। अब वो जामा मस्जिद है कहां? आगरा में। हमने केस करा दिया आगरा में, कोर्ट में, और वो अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भगवान से प्रयागराज तीर्थ में भी हमने यही प्रार्थना की है कि हे नाथ, अगर हमारा जो मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा है, अगर वो सत्य है, अगर वो सत्य है, तुम्हारा ठाकुर जी हैं, अगर ठाकुर जी हैं, तो हम सनातनियों का अपमान तब तक होता रहेगा जब तक हमारे ठाकुर जी आगरा से मथुरा वापस न चले जाएं। अब इसमें ताली काहे को बजा रहे? अब ये काम करना है कि हम कैसे भी करके ये कार्य, अब जिन लोगों की अप्रोच है कोर्ट में, जिन लोगों की अप्रोच है नेताओं में, जिन लोगों की अप्रोच है समाज में, हम सब इकट्ठे हों और ज्यादा नहीं तो अपने अपने फेसबुक पेज पे हम ये सब लिखना प्रारंभ करें। हम सरकार से भी कहें, हम समाज से भी कहें और कहें कि हमारे वो ठाकुर जी हमें वापस मिलने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उन सीढ़ियों की जांच होनी, यही हमने कहा है। कोर्ट में हमने यही कहा है कि इसकी जांच करवाओ, अगर है तो हमारे ठाकुर जी हमें दे दो, अगर नहीं है तो हम जितना भी नुकसान होगा सीढ़ियों का वो बनवा के हम देंगे। वो मस्जिद का नुकसान नहीं है। आजकल मशीन भी ऐसी आती है, ऊपर से ही चेक हो जाती, समझ रहे, ऊपर से ही बिना नुकसान के। तो आप सब
अब इकट्ठा हो सकते तो होइए। मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को आगरा में, एक सभा कर रहा हूं वहां की जनता को जगाने के लिए, सिर्फ स्पेशल। मेरा काम कथा करने का है, ये काम करने का मेरा नहीं है, पर मैं कथावाचक बाद में हूं, सनातनी पहले हूं, कृष्ण का पहले हूं। कथावाचक की सीमा है, सनातनी की कोई सीमा। तो मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को, वहां एक सभा है और हम ये प्रयास करेंगे इन फ्यूचर भी कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित हों और ये प्रार्थना करें कोर्ट से भी और आपस में भी, पूरी दुनिया में ये प्रचार करें जिससे हमारे कन्हैया वहां से वापस आ सकें। तो आप लोग फेसबुक वगैरह पे डालना प्रारंभ करें और अगर आपका मन हो तो आप भी सच्चे सनातनी बनकर भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारे ठाकुर जी वहां से वापस आ जाएं। महाराज जी, मैं आपका दास तो हूं ही, पर आज आपने इस शरीर को जन्म जन्मांतर के ऋणी बना लिया आज आपने ये कहकर, तो मैं आपका आभारी, आपका भी धन्यवाद। कथा में अवरोधक बना उसके लिए क्षमा चाहता हूं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अच्छा, महाराज जी तो जय सीताराम बुलवाते होंगे ना, जोर से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। इतने धीरे बोलते हो तभी तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं, जोड़ते बोलते तो ये भी सुनाने को विश्राम देंगे। 1 मिनट की बात है। सनातनियों से एक आग्रह है, आप अपने बच्चों को सनातनी अवश्य बनाओ। सनातन हमारे घर घर में नहीं जाएगा महाराज।